हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है उस टॉपिक का नाम है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र को पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज सीटेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। अधिगम वक्र होता क्या है? देखिएगा, अधिगम के वक्र के बारे में। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम की मात्रा तथा अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है इसे ही अधिगम का वक्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ सीखें और उसको सीखने में आपको कितना समय लगा, इन दोनों के बीच एक बंधन बनता है और जब एक रेखा खींची जाती है जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे ही अधिगम का वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार को जब मैं बताऊंगा उस वक्त आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसे समान उपलब्धि वक्र भी बोलते हैं और निष्पादन वक्र भी कहते हैं। देखिएगा, ये होता क्या है। तो एक वक्र हमने बनाया है, एक वक्र रेखा, एक देखिए वक्र खींचा गया है। इस वक्र को आप देखिएगा, यहाँ पे नीचे समय लिया जाता है और साइड में यहाँ पे अधिगम की मात्रा ली जाती है। समय में आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यानी समय की कोई भी यूनिट लिया जा सकता है। अधिगम की मात्रा, इसमें भी आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, जैसे 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन या 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, इसे सरल रेखीय अधिगम वक्र क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, समान समय में समान अधिगम की मात्रा, यानी जितना टाइम लगेगा उतना आपका अधिगम होगा, मतलब जितना समय लीजिएगा उतना ही आप अधिगम कीजिएगा। तो यही है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे 1 घंटा में 1 लेसन किसी बच्चे ने याद किया, 2 घंटे में 2 लेसन किसी बच्चे ने याद किया, 3 घंटा में 3 लेसन किसी बच्चे ने याद किया और 4 घंटा में किसी बच्चे ने 4 लेसन याद किया। और जब हम इस बिंदु, ये जो सारा बिंदु यहाँ पे दिया गया है, इन बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी कारण इसे सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। इसे समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं, क्योंकि समान समय में समान अधिगम की मात्रा होती है। निष्पादन वक्र भी इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए, समान समय में समान अधिगम की मात्रा, यानी 1 घंटा में एक चैप्टर सीखा, 2 घंटे में 2 चैप्टर सीखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समान समय में समान अधिगम कर रहा है। जब इसका हम वक्र खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिस कारण इसे सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे दे दिया जाएगा कि एक बालक है जो कि 4 घंटे में 4 लेसन याद करता है, वह अधिगम के किस वक्र से संबंधित है? तो अधिगम के समान वक्र, अधिगम के सरल रेखीय अधिगम वक्र से संबंधित है, क्योंकि वो 4 घंटे में 4 लेसन याद करता है। तो किस वक्र से संबंधित है? तो सरल रेखीय अधिगम वक्र से संबंधित है। अगली है उन्नतोदर वक्र, इसे बढ़ता हुआ वक्र भी बोलते हैं, धनात्मक वक्र भी बोलते हैं और सकारात्मक वक्र भी इसे कहा जाता है। देखिए, ये देखिए क्या होता है। जैसे वक्र हम खींचते हैं, यहाँ पे समय लिया गया, यहाँ अधिगम की मात्रा ली गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 घंटे में मान लीजिए 1.5 चैप्टर याद किया, 2 घंटे में 2.5 चैप्टर याद करता है, 3 घंटे में वो 4.5 चैप्टर याद करता है। तो जब हम इसका वक्र खींचेंगे, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आप देखिएगा इसका वक्र जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण इसे बढ़ता हुआ वक्र कहते हैं। उन्नतोदर वक्र भी बोलेंगे, इसको धनात्मक वक्र भी कहते हैं और इसे सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं। इसमें जो है मात्रा अधिक, समय कम, यानी कम समय में अधिगम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे ही धनात्मक वक्र कहते हैं, इसे बढ़ता हुआ वक्र कहते हैं। हमने वक्र से इसे देखा भी कि इसकी जो वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, इसी कारण इसे बढ़ता हुआ वक्र कहते हैं। यहाँ से जो अप्लाइड प्रश्न बन सकते हैं, एक बालक है जो 1 घंटे में 2 लेसन को याद करता है, तो वह जो है अधिगम के किस वक्र से संबंधित है? तो धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र से संबंधित है। अगली है नतोदर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र। इसमें देखिएगा, एक वक्र हम खींचते हैं, नीचे समय, यहाँ पे अधिगम की मात्रा ली जाती है। यहाँ पे देखिएगा
1 घंटा में आधा चैप्टर को याद करता है, 2 घंटा में 1.5 चैप्टर को याद कर रहा है, 3 घंटे में 2 चैप्टर को याद कर रहा है, यानी यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, मात्रा कम हो रही है। 4 घंटे में 3.5 चैप्टर को याद करता है। और जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो इसका वक्र आप देखिएगा कि इसका वक्र जो है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी घटते हुए जा रहा है। इसी कारण इसे घटता हुआ वक्र बोलते हैं, नतोदक वक्र भी बोलते हैं, ऋणात्मक वक्र भी बोलते हैं तथा नकारात्मक वक्र भी इसे कहा जाता है। देखिएगा इसमें जो है मात्रा कम और समय अधिक लगता है, यानी कि इसमें आप कोई चीज़ सीखिएगा तो उसमें आपको समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन मात्रा कम, समय आपको ज़्यादा लग रहा है, आप कम सीख रहे हैं। तो ये जो है घटता हुआ वक्र है, नतोदर वक्र है। यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। एक बालक है जो कि 2 घंटे में 1 लेसन को याद करता है, तो वह जो है अधिगम के किस वक्र से संबंधित है? जो है ऋणात्मक वक्र से संबंधित है, नकारात्मक वक्र से संबंधित है, क्योंकि वह जो है समय ज़्यादा ले रहा है, 2 घंटा का टाइम ले रहा है लेकिन एक चैप्टर ही याद कर पा रहा है। तो इसी कारण वह जो है नतोदर वक्र या घटता हुआ वक्र से संबंधित है। देखिएगा इसे मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार या एस टाइप कर्व भी कहा जाता है। एस टाइप कर्व क्यों कहते हैं? तो ये ग्राफ जब आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। एक हमने वक्र खींचा, नीचे समय लिया और इधर अधिगम की मात्रा ली जाती है। यहाँ पर देखिएगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। 1 घंटे में आधा चैप्टर को याद किया, 2 घंटे में 1.5 चैप्टर को याद किया, 3 घंटे में 3.5 चैप्टर को याद किया तथा 4 घंटा में उसने 5 चैप्टर को याद किया। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि शुरुआती समय में उसको समय ज़्यादा लग रहा है और मात्रा कम मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे समय आपको कम मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 घंटा में 3.5, यानी समय कम लगा लेकिन यहाँ पे मात्रा ज़्यादा हुई। यहाँ पे देखिए 4 घंटा और 4 घंटे में 5 लेसन, यानी समय कम लगा और मात्रा ज़्यादा हुई है। तो इसे एस टाइप कर्व कहा जाता है, क्योंकि जब इनके बिंदुओं को हम मिलाएंगे, तो आप देखिए जिससे लग रहा है कि यहाँ पे दिखेगा, ऐसा लग रहा है कि एस टाइप का ये बना हुआ है। ध्यान से देखिए, इसी कारण इसे एस टाइप कर्व कहा जाता है। मिश्रित वक्र भी बोलते हैं और सर्पिलाकार वक्र भी कहा जाता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है प्रारंभ समय में अधिगम की मात्रा कम होती है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में अधिगम की मात्रा ज़्यादा होने लगती है और समय कम लगता है। तो इसे एस टाइप कर्व कहते हैं। वक्र को मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें तो अभी तक अधिगम टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा है, अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषता, अधिगम को प्रभावित करने वाला, अधिगम के सिद्धांत तथा अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण के प्रकार, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। आज के सेशन में हम लोग अधिगम वक्र के बारे में पढ़े हैं। आज जो है अधिगम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर उन सारे वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक को मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, मुझे आशा है कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें एक नए टॉपिक के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।